ओम शांति। आज सुनते हैं आज की मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। तो ऐसा कोई पाठशाला नहीं जहाँ किसी को पावन बनाया जाए, पवित्र बनाया जाए। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर है, बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर का मालिक बनाएगा। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हमको उनको याद करने की हिम्मत रखनी है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चे के बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये वंडर है ना। इससे वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने आए हैं। पतित पावन तो पावन बना कर ले जाएंगे। तो जरूर ही सबको पावन बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासी को पतित मनुष्य नमन करते हैं। परंतु पतित पावन बाप एक ही है। तो सन्यासी किसी को पावन नहीं बना सकते। बस वो पावन रहते हैं, इसलिए उनको नमन करते हैं। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? दुख कोई मनुष्य नहीं देते, विकार देते हैं। विकारों का नाम क्या है? सबसे पहला भूत है काम का भूत, फिर क्रोध का भूत, फिर अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, सब जानता है। ज्ञान में है या नहीं है, ये बात जानता सब है कि विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है। परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए।
राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए। यह है मुंझारा, हम तुम भी इस मुंझारे में थे, हम निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, अब हम ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ, और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती है। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है, वह पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहां जा सकती है, नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहां जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहां ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो, तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। आपको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनका बाद में धर्मशास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट, और यह है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे, पतित को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सब ब्राह्मण, फिर हम सब देवता बनेंगे। तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़ी जानते हैं कि हम असल देवी देवता कुल के थे। अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी है। सेम हम ही यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सत्युग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। तो ये सब ये जानते हैं। पहले सतयुग में देवता कुल, फिर त्रेता युग में क्षत्रिय कुल, फिर द्वापर में वैश्य। वैश्य उस समय ही हमारी पूजा भी शुरू होती है। तो फिर कलयुग में शूद्र, इस कलयुग में भी हमारी पूजा होती है। फिर संगम युग में ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद फिर फरिश्ता, फरिश्ता से परम धाम, बिंदु रूप, बिंदु रूप से फिर से देवता स्वरूप में। पहले पहले बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नटशेल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस, बाप बीज रूप है। हम कल्प वृक्ष की भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सत्युग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकता। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकते हैं। मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हैं।
तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठी उगादी की बात नहीं। तो ऐसे ऐसे करके बाबा को याद करना। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलवड बाप है। सब उनको याद करते हैं, भल कोई भी धर्म वाला होगा। ओ गॉड फादर, हे भगवान व अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। चाहे कोई भी धर्म हो, भगवान को तो याद करते ही है ना। बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अल्लाह को ही क्यों याद करते हैं, या गॉड फादर को क्यों याद करते हैं? तो वो उस रूप में उनको कुछ न कुछ दे कर गए हैं। अभी जब आते हैं तो सबको सुख देते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। तो आधा कल्प यानी सत्युग व त्रेता में कोई याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे, वहाँ विकार माया नहीं रहती तो कोई दुख नहीं। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों के दिल में रात दिन ये रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं, तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं है? सभी हेवन में हो तो हेल होवे नहीं। ये तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बनती है। तो बाबा तो हेवन रचते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता, पुराना हो जाता है तो वो हेल हो जाता है। तो उसी को कहते हैं हाँ, पहले जीते कर्म इंद्रिय जीत बने, फिर कर्म इंद्रिय से ही हार जाते हैं। पहले सुख रहता है फिर दुख हो जाता है। पहले नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया। नया कौन बनाते हैं? नया बाबा बनाते हैं, भगवान बनाता है। पुराना कौन बनाते हैं? पुराना रावण विकार माया बनाती है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ वैसे ही फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं आने वाली। मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजून पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाप कहते हैं तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश सामने खड़ा है, मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो पैदा पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है। जो पाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग लेंगे। सब तो नहीं लेंगे। जो जितना स्वदर्शन चक्र चलाएगा और पवित्रता रखेगा वही राज्य भाग लेगा। बाकी सब नहीं लेंगे। बाकी सब अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर ऐसे कोई नहीं जा सकता। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज। गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है। वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इज गवर्नर। तो हर एक की अपनी अपनी महिमा है। चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर ही होगा, गवर्नर गवर्नर होगा, तो सब एक समान थोड़ी हो सकते हैं। तो ये सब समझने की बात है। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। न काम कटारे की हिंसा, न हाथ पांव चलाने की, न गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से पहले कल पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। ये है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं।
बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं, नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, वेरी गुड भक्ति होती है, एक ही की पूजा होती है। फिर सेकेंड ग्रेड में देवताओं की करते हैं। फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी करने लग पड़ते हैं। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब तुमको बाबा अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते खाते पीते सिर्फ पाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भल अपनी घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद रखो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ पाप को याद करो, प्रेम से, संबंध से, अधिकार से। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। सारे इस सृष्टि चक्र को उनको पता है। उनको कहा जाता है परमात्मा। यह आत्मा है। इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। किसको? ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं ना शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान मिलता है। इन सब बातों को धारण कर फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं है। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक है रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते फिरते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है और उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उनकी याद में बुद्धि में रहेगा ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है। और सबसे तो दुख मिलता है। और सबसे तो क्या मिलता है? सुख नहीं, दुख ही मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकते। एक दो क्षण के लिए कोई सुख दे सकता है, लेकिन सदा कोई मनुष्य किसी मनुष्य को सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं जिन्न के मुआफिक याद करते रहो। बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। यह राय अंगीकार स्वीकार करो। यह तुम्हारी मदद है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती। गुरु पना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प से निकल जाती है। माना जब संगम पे आते हैं तो संगम में भी कोई गुरु कोई नहीं करना छोड़ देता है, और तो सतयुग और त्रेता युग में तो पूरा ही कोई गुरु नहीं करता, न भक्ति करता। तो भक्ति मार्ग में वह रस्म आती है गुरु करने वाली। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहां काले मृत्यु कभी होती नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऐसे कोई दे न सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं, मतलब बाकी सारी आत्माएं झाड़ में चली जाती हैं परम धाम में। अच्छा, तो आज बाबा किसको याद प्यार दे रहे हैं? सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को। तो मीठे मीठे से खिलते सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाबा को याद कर श्रेष्ठ बनना है ना। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है, रू रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई दे नहीं सकता। लेटर लिख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, अपने दिल की सब बात बता सकते हैं, क्योंकि
अब इस दुनिया में कोई नहीं जो जिसको आप बताएं और जो आपकी पीड़ा हर ले, एक उस परमात्मा के सिवा। मगर जब आप उनको बताएंगे तो दर्द जैसे गायब हो जाएगा। तो बाबा, आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। उस पे उसको हक से बात करें, हक से बुलाएं, हक का रिश्ता रखें। जो भी रिश्ता चाहिए, साथी का, साजन का, पिता का, माता का, बच्चे का, बाप का, सखा का, दोस्त का, हर रिश्ता रखिए, भगवान की तरह नहीं। हक से उसको याद करके उससे बातें करें, वो आपके पास रहेगा। तो आज का वरदान है कि बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे प्यारे बच्चे, भ्रुकुटी की कुटिया में तुम बैठे हो, तो उस भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। अंतर्मुखता माना बाह्य मुखता में कम जाना, कुछ भी हुआ बड़बड़ा दिए, कुछ भी हुआ कुछ बोल दिए, नहीं। अंतर्मुख रहना है, उसको बाहर ही छोड़ देना है जो बाहर हो रहा है। अंतर में परमात्मा से मिलन मिलाना है। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता का रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें दिन और रात का अंतर है। अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं ना। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसीलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। जब अंतर्मुख हो जाएंगे, न बाहर की बातों को सोचे, न बाहर में कुछ बोले, बस अंतर्मुख हो गए, जितना जरूरी हुआ बोले, तो क्या होगा, परमात्मा से हमारा कनेक्शन बहुत इजीली लग जाएगा, बहुत इजीली। अपने आप को देखते रहे कि मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, और वो परमात्मा परम धाम के सिंहासन पे, उसको भी अकाल तख्त कहते हैं। मैं इस अकाल तख्त पे, वो उस अकाल तख्त पे। आहा, कितना सुंदर समानता है। वो शक्तिमान, मैं मास्टर शक्तिमान। वो ज्ञान का सागर, मैं मास्टर ज्ञान का सागर। कितनी सुंदर किस्मत पाई मैंने। ऐसे कर करके अंतर्मुख रहना है, तो क्या होगा, वो रस मिलेगा, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, जो कि गोप गोपियों के लिए कहा गया दुर्लभ है। स्लोगन, राज युक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। यानी हर परिस्थिति में राजयुक्त रहना है, अंदर रहे, समाये रहे सब, कोई नहीं जाने मेरा राज को। तो वही क्या है, ज्ञानी तो आत्मा है। माना कि कोई कुछ बोल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ओके कह दिया, बट हमको कोई कहा कि नहीं इस रास्ते पे मत जाओ, ये बाबा कोई कौन है, बाबा बाबा याद मत करो, लेकिन हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है, परमात्मा की अनुभूति कर चुके हैं, तो हम इसमें क्या बन जाएंगे, राज युक्त, कोई जाने ही नहीं, और राजी भी हो जाएंगे, बोल देंगे हाँ ठीक है। तो ऐसे आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा है। ओम शांति, शांति।